Good evening, everyone. So this is in continuation to last week's webinar, the webinar which was held a fortnight ago on Fibonacci. Today we'll be talking about another tool called Fibonacci extension. The speaker will be Suruchi Kapoor, and this webinar will be in Hindi. So let us jump in right away, and I'll hand over the stage to Suruchi Kapoor. Suruchi can take the webinar. थैंक यू अभिषेक। सो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के वेबिनार में। और जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वेबिनार में आपको बताया था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे यूज करते हैं, तो इस वेबिनार में बेसिकली हम बात करेंगे एक्सटेंशन पार्ट की, कि फिबोनाची एक्सटेंशंस कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है फिबोनाची एक्सटेंशन के लिए, वो ये है कि ये जो हम यूज़ करते हैं, ये बेसिकली हम पोटेंशियल जब हमें प्राइस टारगेट आइडेंटिफाई करने होते हैं, मान लीजिए कोई रैली है या फिर डाउनसाइड है और उसके हमें प्राइस टारगेट आइडेंटिफाई करने होते हैं, तो नॉर्मली हम फिबोनाची एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। और बेसिकली ये फिबोनाची एक्सटेंशन हम इन कंजक्शन टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ यूज़ करते हैं। इसमें भी आपको, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस टाइम में बताया था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में बेसिकली 23%, 38.2, 50%, 61.80% और 78.6% ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं रिट्रेसमेंट में। और 61.80 जो कि जिसको हम गोल्डन रेशियो भी कहते हैं रिट्रेसमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी तरह फिबोनाची एक्सटेंशन में बेसिकली आपका 61.8, 100%, 161.8%, 200% एंड 261.8% ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो होता है वो होता है 100%, जहाँ पे बेसिकली एक कंप्लीशन जो मूव का होता है वो 1:1 हो जाता है। तो मैं आने वाली एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगी कि मैं 100% से क्या मेंशन करना चाह रही हूँ, बट नॉर्मली जो फिबोनाची एक्सटेंशंस होते हैं वो उसमें जो नंबर्स यूज होते हैं वो ये होते हैं। अब फिबोनाची एक्सटेंशन आप कैसे ड्रॉ करेंगे, तो फिबोनाची एक्सटेंशन के लिए बेसिकली हमें 3 पॉइंट की जरूरत होती है। अनलाइक जो हमने रिट्रेसमेंट में देखा था कि वहां पे हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के लिए, लेकिन एक्सटेंशन ड्रॉ करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है कि कहाँ से मूव स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका मूव कहाँ पे एंड हो रहा है, तो आइदर साइड, लॉन्ग और शॉर्ट साइड, कैसे वो मूव हो रहा है। और जो सी पॉइंट होता है वो बेसिकली बताता है कि कितना वहां से रिट्रेस हुआ है। तो चलिए ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट क्या होते हैं, इनको मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। लेकिन उससे पहले हम ए बी सी पॉइंट जब हम स्टडी करेंगे, तो जैसे कि हमने देखा है कि हम ये लेवल्स बेसिकली रैली और डिक्लाइन में यूज करते हैं एक्सटेंशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम फिबोनाची एक्सटेंशन रैली में कैसे यूज करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से प्राइस डिक्लाइन हुई है, यहाँ पे कुछ बुलिश पैटर्न फॉर्म होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे प्राइजेस ने सपोर्ट लिया है और यहाँ से वो ये रैली करती हैं, और हमने देखा कि ऑलमोस्ट ये यहाँ तक रैली करती है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स। तो और उसके बाद मे बी सेलर्स काफी स्ट्रांग होते हैं, यहाँ पे कुछ बेरिश पैटर्न भी हो सकता है जिसके कारण हम प्राइजेस को देखते हैं करेक्ट होते हुए। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% तक ये रिट्रेस होती हैं प्राइसेस, और मे बी फिर यहाँ पे सपोर्ट लेकर 50% रिट्रेसमेंट पे, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया भी था कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि 50% से प्राइसेस सपोर्ट लेती हैं एंड फिर बाउंस बैक करती हैं। तो ये वेरी मच पॉसिबल है कि यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर बाउंस कर सकती हैं, यहाँ पे आप लॉन्ग करने का सोच सकते हैं। बट जब आप यहाँ पे लॉन्ग करने का सोच रहे हैं तो फिर आप कैसे अपने टारगेट्स या लेवल्स या रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे, तो इस टाइम पर हम फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिबोनाची एक्सटेंशन के लिए हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत होगी। पॉइंट ए जहां से रैली स्टार्ट हो रही है, पॉइंट बी जहां तक रैली गई है, और उसके बाद पॉइंट सी जहां पे वो उतना रिट्रेस हुई है। तो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि पॉइंट ए से
ये जो रैली स्टार्ट हुई, और ये बी और सी। इसका कैलकुलेशन मैं आप लोग को बता देती हूँ, बट नॉर्मली अगर आप जब भी फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करेंगे तो इसका कैलकुलेशन जो लेवल्स रहते हैं वो सॉफ्टवेयर्स में और उसमें ऑलरेडी दिया रहता है, आपको उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ से सोच रहे हैं कि यहाँ से मे बी 200% तक इसका ये एक्सटेंशन होगा, तो वो हमारा प्राइस लेवल टारगेट होगा। तो सिंपल वे में अगर हम इसका कैलकुलेशन देखें, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि जो 50% एक्सटेंशन है ये 100 पॉइंट रैली का, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे टारगेट। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखिए ये सी दैट इज 200 और 150, उसका प्लस 50% अगर आप लोगे ऑफ 100 तो वो आपका फर्दर अपसाइड एक्सटेंशन आएगा। उसी तरह 61.8% और 100% के कैलकुलेशन होंगे और उस तरह से हमारा एक्सटेंशन आएगा इन द अपवर्ड। अब देखते हैं कि फिबोनाची एक्सटेंशन हम डाउन साइड में कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ से प्राइजेस ऊपर जा रही थी, यहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न बनता है, प्राइजेस डिक्लाइन होती हैं और हम देखते हैं कि इतना फॉल आता है, और यहाँ पे मे बी कुछ बुलिश पैटर्न होगा जिसके कारण प्राइजेस ने सपोर्ट लिया। यहाँ से प्राइजेस बाउंस बैक करती हैं और ऑलमोस्ट 61.8% तक रिट्रेस करती हैं। तो यहाँ पे जाके हम देख रहे हैं कि काफी रेजिस्टेंस फेस करती है एंड अगेन फिर से प्राइजेस डाउनसाइड ट्रेंड में जाती हैं। तो फिबोनाची एक्सटेंशन आप डाउनवर्ड ट्रेंड में कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, तो जहां से रैली पॉज हुई है, तो ये रैली चल रही थी, यहाँ पे पॉज हुई है, तो ये आपका ए पॉइंट होगा। ये बिल्कुल ऑपोजिट है आपके अपवर्ड ट्रेंड में। हम नीचे ए पॉइंट को पकड़ेंगे जहां से रैली स्टार्ट होती है अप पॉइंट में, जबकि डाउन ट्रेंड में जहां पे रैली ऊपर में पॉज होती है वो हमारा ए पॉइंट होगा, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर बी पॉइंट जो होगा वो पॉइंट होगा हमारा जहां पे कि बेसिकली रैली ने सपोर्ट लिया है, डाउनफॉल ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बनेगा, तो ये हमारा बी पॉइंट होगा। और उसके बाद ये जो बाउंस बैक आता है और जहां तक प्राइजेस रेजिस्ट करती है, रेजिस्टेंस लेती हैं, वो हमारा सी पॉइंट होगा। तो बेसिकली जो हमारे ये एक्सटेंशन पॉइंट होंगे, अब यहाँ से लिया है तो डाउनवर्ड जब यहाँ देखेंगे एक्सटेंशन पॉइंट, तो इनका कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है। तो सी जो है आपका, अगर आप 50% एक्सटेंशन की बात करेंगे रिट्रेसमेंट में, तो आप सिंपल देख सकते हैं कि ये 200 पॉइंट्स का फॉल था, 500 और ये 300 का जो डिफरेंस है ये 200 पॉइंट का फॉल था। तो बेसिकली ये इस लेवल से 424 के आसपास का मैंने एक एजम्पशन लिया कि वहां से वो फॉल आया। तो ये आप इसको कैसे करेंगे कि 324 बेसिकली कैलकुलेशन में आएगा 424 माइनस 50% ऑफ द 200। ये जो बेसिकली ये जो डिक्लाइन पॉइंट का था इसका आपको परसेंटेज इस पे लेना होगा। तो वो जो लेवल आएगा विच विल बी समथिंग अराउंड 324, जो कि बताएगा कि अच्छा यहाँ से अगर आप शॉर्ट करते हैं तो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट और मे बी जहाँ पे आप कह सकते हो सपोर्ट ले सकती है प्राइजेस, दैट कुड बी अराउंड 324। उसी तरह 61.8% एक्सटेंशन अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो हमने देखा था कि जो 424 जो मूव राइज था वो तो वैसा का वैसे ही रहेगा, प्लस जो हमने देखा कि 61.80 इस 200 पॉइंट का अगर आप करोगे ये फॉर्मूले पे कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 300। ये मैंने सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन बताया हुआ है, बट नॉर्मली आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में बेसिकली एक्सटेंशन पॉइंट्स को कैसे पकड़ के वहां पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये देखिए ये सिंपल एक मैंने ऐसे चार्ट पे करके दिखाया आपको, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अप ट्रेंड में कि फिबोनाची को आप अप ट्रेंड में कैसे यूज करेंगे। तो हमने देखा प्राइजेस बेसिकली फॉल हुई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर रैली करती है, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा जब मैं अप ट्रेंड में पकड़ूंगी। B will be my second point and C will be my third point।
और कैलकुलेशन पार्ट मैंने आपको बता दिया है। तो सी वाली पोजीशन पे मे बी आप देख सकते हैं, अगर बुलिश पैटर्न है विद वॉल्यूम्स हैं तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं, और वहां ये यहाँ से आप जब एक्सटेंशन ड्रॉ करेंगे तो आपके अपसाइड टारगेट में बी समथिंग, डी विल बी योर अपसाइड टारगेट, तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ डी होल्ड कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये रैली थी, डी पे आपका कुछ बेरिश पैटर्न बनता है, अगेन प्राइजेस फॉल होती हैं, फिर यहाँ बुलिश पैटर्न बनता है, तो किस तरीके से आप यहाँ पे एक्सटेंशन ड्रॉ करेंगे? तो अब आपका जो पॉइंट होगा एक्सटेंशन ड्रॉ करने का वो होगा सी, डी एंड ई, और उसके बाद ऊपर साइड के प्रोजेक्शंस आएंगे। इसी तरह डाउन ट्रेंड में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डाउन ट्रेंड में जहां पे रैली पॉज होगी वो आपका ए पॉइंट होगा, और जहां पे जाके प्राइजेस सपोर्ट ले रही हैं, जहां से बाउंस बैक कर रही हैं, वो आपका बी पॉइंट होगा, और जिस लेवल तक बाउंस हो रहा है, रिट्रेस हो रहा है, वो सी पॉइंट होगा। तो यहाँ से आप एक्सटेंशन ड्रॉ करोगे ए पॉइंट को होल्ड करके बी एंड सी, और यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि बेरिश पैटर्न हो रहा है, अगेन प्राइजेस नीचे आ रही हैं, तो अब इसमें यहाँ पे नीचे आई और यहाँ पे फिर से बुलिश पैटर्न बना, प्राइजेस फिर से रिट्रेस करी। तो अब अगर आपको इस मूव का एक्सटेंशन कैप्चर करना है और डाउनसाइड टारगेट फाइंड करने हैं, तो आपका एक्सटेंशन पॉइंट जो स्टार्ट होगा वो सी से होगा, सी एंड डी एंड ई, इन तीन पॉइंट्स को ज्वाइन जब आप करोगे तो नीचे में आपको आपके डाउनसाइड एक्सटेंशन पॉइंट्स मिलेंगे। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको लाइव दिखाती हूँ, तो उससे शायद आप लोग को बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह आप एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। सो एक मिनट मैं आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ, रुकिए। तो ये देखिए, ये हमारा फायर्स वेब है। आप लोग को उम्मीद करती हूँ कि ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है। सो अभी जैसे मैंने एक्सटेंशन की बात करी थी, तो अगर हम सबसे पहले देखें, यहाँ पे हमारे टूल पैनल्स हैं, ओके, और इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा नीचे में एक टाइम बेस फिब एक्सटेंशन। लास्ट टाइम मैंने आपको लाइव करके दिखाया था कि फिब रिट्रेसमेंट कैसे ड्रॉ करेंगे। ये बेसिकली यहाँ पे टाइम बेस फिब एक्सटेंशन आपको यूज करना है, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं रैली का। तो ये चोलामंडलम का चार्ट है और ये वीकली पे है। तो जैसे आपने देखा, यहाँ से हम देखेंगे कि बेसिकली यहाँ से मान लीजिए प्राइजेस जो भी था, रैली यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बना है और यहाँ से प्राइजेस रैली कर रही हैं। तो ये मेरा पॉइंट होगा, मैं इसको पकड़ूंगी और यहाँ पे ड्रॉ करूंगी। ये बी पॉइंट जो है मेरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉज ले रहे हैं और उसके बाद 1 सेकेंड, और ये आपका पॉइंट हुआ। तो आपने देखा ये ए पॉइंट था जहां से रैली स्टार्ट हुई, बी पॉइंट था जहां पे या क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न बना, वहां से प्राइजेस ने करेक्ट किया, और किस तरह यहाँ पे सी पॉइंट पे यहाँ तक रिट्रेस किया। तो अगर आपको अपसाइड रैली में लेना है तो इस तरीके से आप एक्सटेंशंस ड्रॉ करेंगे। अब एक बार देख लेते हैं, इसी तरह इसका जस्ट अगर आपको ऑपोजिट लेना है तो इसको मैं रिमूव करती हूँ, और अभी इसी का मैं आपको एक्सटेंशन डाउनफॉल में कैसे लेते हैं। तो अभी हमने देखा यहाँ से प्राइजेस रैली करी, यहाँ पे बेसिकली आपका या फिर ये एग्जांपल मैं आपको शो करती हूँ, यहाँ से प्राइजेस रैली करी और यहाँ पे बेरिश पैटर्न बना, और उसके बाद यहाँ पे फिर बुलिश पैटर्न बना और उसके बाद करेक्ट हुआ। तो इसमें आप बेसिकली नॉर्मली ये ए पॉइंट को पकड़ेंगे, ये आपका बी पॉइंट होगा और ये आपका सी पॉइंट होगा, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह प्राइजेस करेक्ट हो रहे हैं और इस लेवल पे सपोर्ट नहीं ले रहे हैं। नॉर्मली ये जो इसमें आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट्स, ये जो प्राइजेस दिख रहे हैं, लेवल्स दिख रहे हैं, नॉर्मली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइजेस नॉर्मली सपोर्ट लेते हैं और यहाँ से घूम जाते हैं, बट अगर वो नहीं ले रहे हैं तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू रख सकते हैं।
तो अभी तक हमने देखा बेसिकली कि किस तरीके से आपका, मैंने आपको बताया कि आप डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में कैसे ले सकते हैं। अभी ये एक कंपैरिजन है फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन में, और इसको आप कैसे नॉर्मली यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ये आपको जब भी आइडेंटिफाई करते हो या यूज करते हो, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप रैली या पुल बैक में और या डिक्लाइन में रिट्रेसमेंट को यूज कर सकते हो। जबकि जो एक्सटेंशंस होते हैं वो नॉर्मली जो आपका ट्रेंड है वो जब कंटिन्यू हो रहा हो आइदर साइड, उसमें हम अपने टारगेट्स या रेजिस्टेंस या सपोर्ट फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हो कि बेसिकली रिट्रेसमेंट आपके काउंटर ट्रेंड मूव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि फिबोनाची एक्सटेंशन आपका जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है उनको आगे के लिए टारगेट के लिए यूज करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो एग्जिस्टिंग ट्रेंड आइदर साइड लॉन्ग और शॉर्ट में आप एक्सटेंशन यूज करेंगे और काउंटर ट्रेंड्स में आप रिट्रेसमेंट करेंगे। रिट्रेसमेंट काफी अच्छा माना जाता है जब आपको कहीं पे एंट्री पॉइंट और आपको अगर अपने स्टॉप लॉस डिफाइन करने हो, तो उन केसेस में आप रिट्रेसमेंट को यूज करिए। वेराज फिबोनाची एक्सटेंशन को आप तब यूज करिए जब आपको सेम साइड में अगर आपको टारगेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो उस केस में आप अपने एक्सटेंशन यूज करिए। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में बेसिकली 2 पॉइंट्स आपको लेने होते हैं, ए एंड बी, और जबकि फिबोनाची एक्सटेंशन में हमने आपको बताया कि 3 पॉइंट्स लेने होते हैं। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इस प्राइस का रिट्रेसमेंट में लेंगे तो आप सिंपली फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जाइए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और अगर यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनता है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 सेकेंड ये रिमूव कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं किस तरह प्राइस ऑलमोस्ट ये 50% के आसपास एक बार थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेती हैं, फिर करेक्ट होती हैं, फिर रैली करती हैं। तो रिट्रेसमेंट में जैसे मैंने आपको बताया 2 पॉइंट्स है, जबकि एक्सटेंशन में हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं। रिट्रेसमेंट में जो इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं वो देखने वाली हैं 38.2, 50%, 61.80। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं और यहाँ से हमेशा देखा गया है कि जो प्राइजेस हैं वो रेजिस्टेंस फेस करती हैं अपसाइड में और डाउन साइड में सपोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। 61 मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि गोल्डन रेशियो है। उसी तरह फिबोनाची एक्सटेंशन में 61.8, 100% और 161.8 ये जो रेशो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप वैसे देखें तो फिबोनाची इज लॉट ऑफ फन। तो फिबोनाची बेसिकली सीक्वेंस क्या है, तो ये मैंने मेंशन किया है कि बेसिकली ये जो नंबर्स होते हैं फिबोनाची होते हैं, और इनका सिंपल कैसे होता है, जैसे 0 1 एंड देन फिर 1 + 0 1, 1 + 1 2। तो इस तरह से ये फिबोनाची नंबर्स डिराइव होते हैं। अभी इसमें एक जो सबसे अच्छी चीज देखने वाली है या ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आप कोई सा भी अगर नंबर लेते हैं, सपोज आपने 21 लिया और उसको अगर आप डिवाइड करते हो 34 से, जो रिजल्ट आता है वो आता है 0.618, विच इज नथिंग बट योर फिबोनाची लेवल। उसी तरह अगर आप 34 डिवाइडेड बाय 21 भी करते हैं तो वो रिजल्ट आता है 1.61.8, विच इज योर एक्सटेंशन लेवल। उसी तरह आप दूसरा भी अगर कोई नंबर लेते हैं 21 डिवाइडेड बाय 55, तो वो आपको देगा 0.38, जो कि आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। और अगर आप इस नंबर को 55 को उसके लेफ्ट वाले नंबर से, दैट इज 21 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका एक्सटेंशन नंबर आ जाएगा। तो अगर आप ये देखोगे ये जो पैटर्न्स होते हैं एक्सटेंशंस के रिट्रेसमेंट पे, ये काफ़ी रिपीट होती रहती है रेशियोज, एंड एक्सेप्ट ये जो फर्स्ट 2 नंबर्स होते हैं उनको छोड़ के अगर आप
देखोगे तो इट्स फिबोनाची इज एक्चुअली बहुत फन है। बट येस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन आप जब भी कोई ट्रेड लो, जैसे कि हमने शुरू में अपने वेबिनार्स में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स और इनके सब में बारे में जब बात करी थी, हमने आपको ये समझाना चाहा था कि किस तरह आप टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हैं। हमें काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, तो ये एक वन टूल है जिसके थ्रू आप अपने टारगेट स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वेबिनार ऑन फिबोनाची एक्सटेंशन। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अभिषेक ने काफ़ी क्वेरीज ऑलरेडी सॉल्व कर दी होंगी, बट उसके अलावा भी कुछ आपकी लेटेस्ट क्वेरीज हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ऐसे कुछ मेजर क्वेरीज नहीं है, सो आई थिंक हम लोग ये वेबिनार एंड कर सकते हैं। कोई एक पूछ रहे हैं कि हाउ टू यूज फिबोनाची वाइल इलियट वेव। सो प्रशांत, ये हम अपनी आने वाली सीरीज में आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहली चीज तो इलियट वेव इटसेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो इलियट वेव को भी उसमें समझना पड़ेगा और उसमें फिर हम आपको समझा सकते हैं कि किस तरह इलियट वेव में आप फिबोनाची लेवल्स यूज कर सकते हैं। अरुण, मैंने ऑलरेडी चार्ट्स पे ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरह आप फिबोनाची एक्सटेंशंस और रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो मैंने आप दिखाया भी है चार्ट्स पे। एंड व्हाट इज द सक्सेस रेशियो? सो in my trading career I use a lot Fibonacci retracement और extension, और जैसे मैंने आपको बताया कि basically जो उसका 61.80% ऑन द रिट्रेसमेंट साइड, 50% 38.2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और यहाँ से मैंने हमेशा देखा है कि प्राइजेस आइदर साइड ट्रेंड में, रैली में और डाउनफॉल में वहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके ट्रेंड को रिवर्स करते हैं। सेम एज एक्सटेंशंस में अगर आप देखोगे, अगर एक्सटेंशन अप्लाई करोगे ऑन द अपसाइड, सो ये जो लेवल्स हैं 100%, 161.8 एंड 200%, ये बहुत ही अच्छे टारगेट्स लेवल्स होते हैं और देखा गया कि वहाँ से प्राइजेस हमेशा वो अचीव करते हैं। सो मैं अगर मेरे एक्सपीरियंस से मैं इसको रैंक करना चाहूँगी तो आई विल रैंक अराउंड 9 आउट ऑफ 10। ये टूल बहुत अच्छा है अगर आपको अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस और डिफाइन करने हैं तो। अभिषेक, आई थिंक हमने सारी क्वेरीज ऑलमोस्ट सॉल्व कर दी हैं, तो इसी के साथ हम लोग आज का वेबिनार यहीं पे एंड करेंगे। एंड आप लोग सब स्टे ट्यून रहिए। हमारा जो अगला वेबिनार होगा मे बी मोस्ट प्रॉब्ली हम उसमें कवर करेंगे कि किस तरह से जो बिगनर्स हैं उनको क्या देखना चाहिए टू आइडेंटिफाई द स्टॉक्स, किस तरह ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो हमारा मोस्ट प्रॉब्ली वो नेक्स्ट वेबिनार होगा। सो थैंक यू एवरीवन।